हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स की 2022 की न्यू साइंस फिक्शन मूवी स्पाइडरहेड को। मूवी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी के स्टार्ट में एक आदमी का सेशन लिया जा रहा होता है जो स्पाइडरहेड प्रोग्राम की फैकल्टी में होता है। उसे मज़ाहिया सवालात पूछे जाते हैं और वो आदमी बहुत हंसता है। उसके बाद उसे सीरियस फैक्ट्स बताए जाते हैं लेकिन वो फिर भी हंसता रहता है और फिर उसे बाहर भेज दिया जाता है और स्टीव अपने पास कुछ नोट करता है। स्टीव वाटर प्लेन में स्पाइडरहेड के हेडक्वार्टर आता है। जेफ के रूम में अनाउंसमेंट होती है कि डॉक्टर के रूम में आओ। स्टीव जेफ को बाहर लेकर जाता है और उसे बाहर का नजारा दिखाता है और साथ ही अपने मोबाइल से उसका टेस्ट भी कर रहा होता है। जेफ लेजी के रूम में आता है और उससे बातें करता है और वो उसे फील्ड ट्रिप के बारे में पूछती है। स्टीव जेफ से पूछता है कि कैसा लगा तुम्हें ये नज़ारा, तो वो कहता है बहुत खूबसूरत। हालांकि वो नज़ारा इतना खूबसूरत होता नहीं है, लेकिन असल में वहां से फैक्ट्री का धुआं ही होता है और जेफ कुछ ड्रग्स के अंडर होता है। जेफ अपने रूम में एक ड्राइंग को देख रहा होता है। उसे पुराना ख्याल आता है जब वो एक पार्टी में था और एम्मा उसके साथ थी। वो एक कार को चलाकर वहां से जाता है लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था। नेक्स्ट डे सब अपने कामों में मसरूफ होते हैं। फिर जेफ का सेशन होता है, वहां पर हैदर भी आती है और एक सोफे पर बैठ जाती है। स्टीव दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता है। स्टीव पूछता है कि स्पाइडर हेड में कभी तुम दोनों ने बात की है, तो वो दोनों कहते हैं नहीं। तो स्टीव पूछता है कि तुम्हें हैदर कैसी लगी, तो जेफ कहता है अच्छी है। स्टीव पूछता है 10 में से कितने नंबर दोगे, तो जेफ कहता है 7। फिर यही सवाल हैदर से किया जाता है और वो कहती है मैक्सिमम 5। हैदर कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ कमीनी सी। तो जेफ कहता है मैं अपना स्कोर चेंज करके 8 कर रहा हूँ। स्टीव कहता है कि अब मैं N40 तुम लोगों को दे रहा हूँ, तो दोनों कहते हैं ठीक है। स्टीव N40 देने के बाद पूछता है कि अब कैसी लग रही है, तो जेफ कहता है अब अच्छी। और हैदर कहती है मुझे भी तुम काफी अच्छे लग रहे हो। स्टीव N40 को बढ़ा देता है और कहता है अब एक दूसरे को बताओ। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो और दोनों वहां पर सेक्स करने लग जाते हैं। स्टीव हैरान परेशान ये सब देख रहा होता है। सेक्स करने के बाद दोनों वहां लेट जाते हैं और जेफ हैदर से कहता है कि आई लव यू और वो कहती है आई लव यू टू। स्टीव खुश होता है कि N40 जो लव ड्रग है उसका टेस्ट कामयाब हो गया है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुमने इन पर नजर रखनी है कि ये कैसा बिहेव करते हैं। जेफ और हैदर दोनों की बॉडी पर कुछ रिमोट सा लगा होता है। स्टीव दोनों को वहां से भेज देता है। दूसरे दिन जेफ और एक और लड़की सैरा को बुलाते हैं और एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं और सेम रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट डे जेफ मार्क से पूछता है कि ऐसी ड्रग है जो आपको पुरानी लाइफ बुला दे, तो मार्क कहता है ये तो सिर्फ बुढ़ापा ही कर सकता है। जेफ कहता है कि मुझे लेजी के साथ हटा दो, मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे रूम में सैरा और हैदर बैठते हैं। जेफ स्टीव के साथ ऑफिस में आता है। स्टीव जेफ से पूछता है कि इन दोनों को जानती हो, तो वो कहता है अच्छा मजाक करते हो। स्टीव जेफ से कहता है मैं अपने रिमोट से इन दोनों को ड्रग दे सकता हूँ लेकिन इनमें से किसी को परमानेंट डैमेज नहीं होगा। मैं किसको ड्रग दूं? तो जेफ कहता है मुझे नहीं पता, किसी को भी दे दो। स्टीव पूछता है कि तुम इन दोनों के बारे में क्या सोचते हो, तो जेफ कहता है कुछ भी नहीं, मुझे दोनों के लिए फीलिंग थी लेकिन अब नहीं है। तो स्टीव कहता है ड्रग से क्यों डर रहे हो? तो वो कहता है मैंने यूज किया ये ड्रग और ये बिल्कुल अच्छी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि कोई और ले। स्टीव कहता है मैंने किसी को ड्रग नहीं दे रहा, तुम्हारी वजह से हमें N40 के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। तुमने सारा के लिए ज्यादा ड्रग दी थी लेकिन तुम्हारी फीलिंग दोनों लड़कियों के लिए एक जैसी है और अगर N40 परफेक्ट होगी तो लोगों की मदद होगी। तुम्हें एक बार प्यार हुआ था लेकिन बहुत से लोगों को कभी नहीं होता और अकेला रहना सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। जेफ कहता है कि शुक्र है किसी को ड्रग नहीं दी। जेफ को याद आता है कि उसके एक्सीडेंट के बाद वो बिल्कुल ठीक था लेकिन उसका दोस्त मर गया था। स्टीव कहता है कि मुझे पता है तुम्हें दुख है लेकिन इसका हल हम ढूंढ लेंगे। जेफ लेजी से बात कर रहा होता है लेकिन उसे एक आदमी वहां बुला लेता है और उसे ट्रिप पर भेज देता है। जेफ एम्मा को मैसेज छोड़ता है और उसे लेजी के बारे में बताता है। रात को लेजी अपने रूम में होती है। जेफ वहां सेंटा बंद कर आता है और उसे क्रिसमस विश करता है। वो कहती है अभी तो दिसंबर भी नहीं आया। नेक्स्ट डे जेफ रूम में बैठा होता है, वहां रोगन को बुलाते हैं जो बॉडी बिल्डर होता है। जेफ कहता है मैं ये नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। स्टीव कहता है जो तुम सोच रहे हो वो नहीं होगा और दोनों को वहां से भेज देता है। जेफ स्टीव के रूम में आ जाता है और पूछता है तुम क्या कर रहे हो, यहाँ हर कोई किसी न किसी को कर रहा है और सब सेस कर रहे हैं। जेफ कहता है कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। स्टीव कहता है तुम खुद यहाँ आए हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कंपनी की पॉलिसी है, तुम्हें जेल में होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ हो मेरे एक्सपेरिमेंट खराब ना करो, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और कुछ तो ख्याल करो। जेफ कहता है कि सॉरी, बस ड्रग की बात मुझे आगे पीछे कर देती है। स्टीव मार्क से कहता है कि तुम परेशान ना हो, नेक्स्ट वीक सब ठीक हो जाएगा। स्टीव अपने रूम में सॉन्ग चलाकर डांस करता है और बेड पर लेटकर N40 ऑन कर देता है। नेक्स्ट डे जेफ लिजी को बताता है कि वो ड्रग बहुत बुरी है और उसको जब मैंने यूज किया था तो मेरा दिल कर रहा था मैं खुद को आग लगा दूं। लिजी पूछती है कि एमा को क्या हुआ था, तो वो कहता है वो लाइफ में आगे चली गई है। जेफ कहता है कि अब मुझे इस जगह से डर लगता है लेकिन जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो सब ठीक हो जाता है। स्टीव मार्क से कहता है कि मुझे ड्रग लगाओ, अभी टाइम है सेशन में।
मार्क कहता है कि तुम क्यों ले रहे हो, तो वो कहता है कि ताकि इस पर मैं अच्छी तरह नजर रख सकूं। जेफ वहां आता है तो स्टीव कहता है बता कर आया करो, अभी नीचे जाओ। सेशन रूम में जेफ हैदर को बुलाता है और जेफ से कहता है कि डार्कन फॉक्स आज हैदर को देनी होगी, कंपनी की तरफ से ये ऑर्डर है। जेफ कहता है कि ऐसा ना करो, तो स्टीव कहता है क्यों, तुम्हारी क्या वजह है। लेकिन जेफ कहता है मुझे नहीं पता। स्टीव कहता है कि मैं तुम्हें मॉन्स्टर लग रहा हूँ, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। जेफ कहता है कि मेरी अगर तुम फैसला करो, तो स्टीव कहता है ठीक है, अभी ड्रग नहीं देते। स्टीव लेजी से मिलता है और कहता है कि तुमने सबको बताया, तुम चोरी की वजह से यहाँ आई हो, हालांकि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है। तो वो कहती है ये सीक्रेट किसी को भी मत बताना। तो स्टीव कहता है कि ये सीक्रेट मेरे साथ महफूज रहेगा। स्टीव जेफ से कहता है तुम्हें टेस्ट करने होंगे वरना तुम्हें वापस जेल में भेज दिया जाएगा। तो जेफ कहता है ठीक है। हैदर को डार्कन फॉक्स लगा दी जाती है और उसे अजीब सा फील होता है और वो कहती है मुझे दर्द हो रहा है। स्टीव जेफ से पूछता है तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो कहता है मुझे उसके लिए बहुत दुख महसूस हो रहा है। हैदर दर्द से शीशे पर हाथ मारती है। स्टीव जेफ से पूछता है कि तुम्हें हैदर से प्यार करते हो, तो वो कहता है नहीं। हैदर दीवार से टक्कर मारती है और उसका रिमोट खराब हो जाता है और ड्रग ओवरडोज होने लगती है। मार्क कहता है कि उसकी ड्रग ज्यादा हो रही है। स्टीव मार्क उसे बचाने के लिए भेजता है। जेफ अपनी ड्रग में खोया होता है और कहता है कि हैदर की ये हालत मेरी वजह से हुई है। हैदर अपना गला काट देती है और मर जाती है। स्टीव रूम से बाहर भागते हैं और उसकी कीस गिर जाती है। जेफ उनको उठाता है और जल्दी से स्टीव की डायरी पढ़ना शुरू करता है। स्टीव मार्क से कहता है कि ये तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है और ड्रग इतनी ज्यादा हो गई है। जेफ वहाँ एक पर्ची पर कंपनी का नाम पढ़ता है जो स्टीव के नाम पर होती है। तो जेफ समझ जाता है कि ये कंपनी स्टीव की ही है। जेफ वहाँ एक चार्ट देखता है जिस पर सारे नंबर लिखे होते हैं और सिर्फ 40 और 6 को छोड़कर बाकी सब पर स्टार रखा होता है। उसे समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है, तो उसे याद आता है उन सब पर इन ड्रग का तजर्बा किया जा चुका है। जेफ जल्दी से स्टीव की डायरी वापस रखता है और लॉक करके चाबी नीचे फेंक देता है। स्टीव अंदर आता है और जेफ से कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। स्टीव मार्क से कहता है कि अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला तो ये सारी फैकल्टी बंद हो जाएगी और सिर्फ मैं नहीं तुम भी जेल में जाओ। स्टीव जेफ के पास आता है और कहता है जो हुआ आज गलत हुआ, लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन दुनिया को बदलने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। स्टीव और जेफ दोनों G46 लेते हैं और जो हंसने वाली ड्रग होती है और एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाते हैं। स्टीव हंसते हुए कहता है कि मेरे डैड ने मुझे एक दिन स्कूल के लिए उतारा और फिर कभी वापस ही नहीं आए, और दोनों हंसते हैं। जेफ कहता है तुम जब चाहो यहाँ से बाहर जा सकते हो, मैं नहीं जा सकता। स्टीव कहता है मैं भी नहीं जा सकता, मुझे यहाँ इस जगह से इतना प्यार है कि मैं इसे छोड़ ही नहीं सकता। स्टीव लेजी पर एक्सपेरिमेंट करता है और कहता है कि ये मेरी न्यू ड्रग है जिससे लोगों का डर उनके सामने आ जाएगा। लेजी जेफ को बताती है कि ये सबसे बुरी ड्रग है, मैं जेल से यहाँ आई थी कि ये जगह बेहतर होगी, लेकिन ये तो जेल से भी बुरी है, हम इस जगह आए ही क्यों हैं। वो जेफ से पूछती है कि तुमने हमेशा स्टीव की ड्रग को यस क्यों कहा है, तो वो कहता है कि मुझे लगता है मैं ये डिजर्व करता हूँ। जेफ बताता है कि उस गाड़ी में एमा भी हमारे साथ ही बैठी हुई थी और जब एक्सीडेंट हुआ तो वो उसमें धमाके में मारी गई। लेजी जेफ से कहती है कि सॉरी, और जेफ कहता है कि दो वहाँ और इधर आज 3 हो गए हैं और यही मेरी सजा है। तो वो दोनों किस करते हैं और उसके बाद उनके दरमियान सेक्स हो जाता है। बाद में वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, स्टीव वहाँ आ जाता है और उसे उन पर शक होता है। वो जेफ के रूम में देखता है तो उसे लेजी की ड्राइंग बनी हुई नजर आती है। नेक्स्ट डे स्टीव जेफ को बुलाता है और सेशन रूम में और उसे कहता है कि आज लास्ट डे है डार्कन फॉक्स का और मैंने उसको देनी है जिसने कभी N40 नहीं ली। जेफ पूछता है वो कौन है, तो मार्क लाइट्स ऑन करता है, अंदर रूम में लिजी होती है। जेफ कहता है कि मैं ये कभी नहीं करूंगा। स्टीव कहता है हम इस बार गलती नहीं करेंगे, तो जेफ कहता है चुप करो, मैं ये कभी नहीं करूंगा। स्टीव कहता है कि आज रात वेट करो और सुबह तक सोचो, सब ठीक हो जाएगा। जब जेफ जाने लगता है तो स्टीव कहता है याद रखना आज तुमने अगर एक्सपेरिमेंट न किया तो कल तुम्हारे जैसे कोई और इस जेल में होगा। और उसके जाने के बाद मार्क से कहता है कि इसकी डोज डबल कर दो। मार्क जेफ को डोज देने के लिए आता है तो जेफ कहता है ये कंपनी स्टीव की है ही नहीं और वो बिंगो से ड्रग के नाम रख रहा है, तुम ये इसके लिए क्यों कर रहे हो। तो मार्क कहता है स्टीव ने वादा किया था वो दुनिया को बदल देगा। तो जेफ कहता है तुम भी दुनिया को बदल सकते हो। नेक्स्ट डे जेफ स्टीव के सेशन रूम में स्टीव कहता है कि मार्क आज नहीं आया, आज हम 3 ही होंगे। स्टीव कहता है कि आज डार्कन फोर्स का लास्ट डे है। स्टीव जेफ से कहता है कि लेजी को ड्रग, तो जेफ जवाब देता है कि मैं नहीं दूंगा। स्टीव को बहुत गुस्सा आता है। स्टीव कहता है कि तुम्हें पता भी है लेजी ने किया क्या है, तो जेफ कहता है मुझे पता है, वो सिर्फ रॉबरी के केस में जेल में आई है। तो स्टीव हंसता है और कहता है अच्छा तुम्हें लेजी ने ये बताया। लेजी से कहता है कि सच बताओ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। स्टीव कहता है मैं खुद बताता हूँ, मेरे पास उसकी फाइल मौजूद है। तो लेजी कहती है मैंने अपने बच्चे को मार दिया था, मैंने अपनी बेटी को कार में छोड़कर काम पर चली गई थी और जुलाई की गर्मी थी और वो अंदर मर गई। अब जल्दी से एक्सपेरिमेंट करो, मुझे अपने बेबी के मरने से ज्यादा दुख और कुछ भी नहीं है। और जेफ ड्रग ऑन कर देता है। स्टीव हंसता है और कहता है अच्छी सिचुएशन है। तो जेफ मोबाइल पर न्यू ड्रग ऑन करता है। स्टीव कहता है कि मार्क छुट्टी पर नहीं गया, मुझे मोबाइल दो, तो जेफ कहता है नहीं। पहले स्टीव डरता है
اور پھر جیف ڈارکن فاکس آن کر دیتا ہے اور اسٹیو روتا ہے اور کہتا ہے مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اس کو روکو۔ جیف کہتا ہے کہ تم نے ہم پر بہت ایکسپیریمنٹ کیے ہیں اور اصل میں تم B6 پرفیکٹ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ تم ہم سب کو ڈرا کر چلا سکو۔ اسٹیو کہتا ہے کہ اس ڈرگ سے کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ جیف کہتا ہے تم نے ہم سے ہماری مرضی چھین لی۔ اسٹیو کہتا ہے کہ کیسی مرضی، تمہارے پاس فری ول تھی اور دیکھو تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہمیں ایسی دنیا چاہیے جہاں پر ہر کوئی وہ کرے جس کا آرڈر دیا جائے۔ جیف کہتا ہے کہ میں سب کو بتا دوں گا۔ تو اسٹیو ڈرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جیل ہو جائے گی اور جو کچھ میں نے بنایا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسٹیو ہنستا ہے اور جیف کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ اسٹیو کہتا ہے کہ تمہاری سزا 7 مہینے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی اور لیزی کی ایک جیف اسٹیو کو گلے سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ دروازہ کھولو، لیزی آج آزاد ہو گئی۔ اسٹیو اپنی چابی سے چاقو نکالتا ہے اور جیف کو نیچے گرا کر موبائل واپس لے لیتا ہے اور لیزی پر پوری ڈرگ کھول دیتا ہے۔ جیف اٹھ کر اس پر حملہ کرتا ہے اور دونوں لڑتے ہیں۔ لیزی خودکشی کر رہی ہوتی ہے۔ جیف اسٹیو کو مار کے نیچے گرا دیتا ہے اور اندر جا کے لیزی کو بچاتا ہے اور ساری ڈرگ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اسٹیو کی ساری ڈرگز مکس ہو جاتی ہے۔ وہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ اسٹیو اور لیزی بھاگ رہے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو پورا پروگرام ختم ہو جائے گا اور تم سب واپس جیل میں چلے جاؤ گے، اس لیے ان کو روکو۔ لیزی اور جیف وہاں لوگوں سے لڑتے ہیں۔ اسٹیو اپنی ڈرگ لے کر وہاں سے بھاگتا ہے۔ اسٹیو اپنے پلین میں بیٹھتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے، لیکن اس کے سارے ایموشن مکس ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہاں اسپائڈر ہیڈ کی فیکلٹی میں پولیس آ جاتی ہے جسے مار لے کر آیا ہوتا ہے۔ اسٹیو اپنے جہاز کو پہاڑ سے ٹکرا دیتا ہے کیونکہ وہ اسے بہت خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پولیس جیف اور لیزی کو ریسکیو کر دیتے ہیں، وہ دونوں آزاد ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں اور مووی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مووی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز